हेलो। हेलो। कीर्ति, आप एमएलएस की हो ना? हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा, आपका कोर्स तो एमएलएस है ना? हाँ सर। बेटा, आज आपकी क्लास से नहीं है, एमएलए। ठीक है? ये अभी आपकी क्लास नहीं है। हाँ, हिमैट की क्लास नहीं है बेटा, ठीक है? दीक्षा, ये हिमैट की क्लास नहीं है बेटा आज। ओके सर। कीर्ति, दीक्षा, यू कैन लीव द मीटिंग बेटा, ये हिमैट की क्लास नहीं है। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? बढ़िया सर।
तो स्टार्ट करें बेटा आज की टॉपिक. हाँ जी सर. So yesterday we had discussed about the food safety and kitchen hygiene. Actually food hygiene and kitchen safety. ठीक है बेटा. तो आपको तो ये टर्म्स पता ही होंगी. फूड हाइजीन एंड किचन सेफ्टी के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था ना. फूड हाइजीन क्या होता है, किचन सेफ्टी क्या होता है ना. ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं आपने पहले. हाँ जी सर. ठीक है. तो कल हमने बस वही डिस्कस किया था, एक बेसिक सा रिवीजन सा ही था. व्हाट इज फूड सेफ्टी है ना, व्हाट इज फूड हाइजीन एंड व्हाट इज किचन सेफ्टी. ठीक है. सो आपको मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आज. तो आज हमने डिस्कस करना है अबाउट द रोल ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन. ठीक है बेटा. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ डिसइंफेक्शन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन फूड इंडस्ट्री या फिर होटल इंडस्ट्री में, और फूड प्रिपरेशन में स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का क्या रोल है. ठीक है बेटा. सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिसइंफेक्शन. क्या होती है डिसइंफेक्शन. आपको कुछ आइडिया है अबाउट डिसइंफेक्शन. अवनीत बेटा, आपको कुछ आइडिया है डिसइंफेक्शन के बारे में. नहीं सर, मे बी जो हम लोग इन्फेक्टेड हो जाती है जिसकी से इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है. नहीं 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 नहीं. अच्छा, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, क्लीनिंग के बारे में आपको आइडिया नहीं है. ठीक है. चलो कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट टुडे. सो बेटा, जो ये डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन है, दिस टू आर ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. जो ये डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है. बस थोड़ा सा डिफरेंस ही होता है डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन में. ठीक है. लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट. ठीक है. किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले वो इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. क्योंकि हम तो खाना या फिर जैसे मानो किचन में नॉर्मल रूटीन चल रहा है ना, सेफ खाना बना रहा है, जो वर्किंग स्टाफ्स हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं. तो सपोज मानो किचन बहुत ज्यादा गंदा है. ठीक है. तो उसके वजह से क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी दैट रिस्क. ठीक है. सपोज मानो हमने जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनको बिना साफ किए, जो हमारा नॉनवेज आइटम है, जैसे हमारा चिकन हो गया, मटन हो गया, है ना, जो भी हमारे नॉनवेज आइटम्स है उनको बिना धोए हमने ऐसे ही प्रोसेस कर दिया. तो क्या हो सकता है, क्या आपको क्या लगता है कि उसके रिस्क क्या होंगे. सपोज मानो किचन बहुत गंदा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है. सर हमारा फूड जो है वो खराब हो सकता है. कोई भी डिश बनाएंगे उसमें इन्फेक्शन वगैरह, फूड हाँ पॉइजनिंग. हाँ हाँ. सो डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन का मेन रोल ये होता है टू रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम द फूड हैजर्ड्स. ठीक है. सबसे मेन रोल क्या है डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन का, टू रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम दी फूड हैजर्ड्स. जितने भी हमारे फूड हैजर्ड्स हैं, जैसे मानो फूड पॉइजनिंग हो गया या फिर कंटामिनेशन हो गया, उसके चांसेस को क्या करती है, रिड्यूस करती है. ठीक है. सिमिलरली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देता है. ठीक है. सपोज मानो हमारा किचन, जो हमारा वर्किंग एरिया जो बहुत ज्यादा गंदा है, ठीक है, वो क्या करती है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती है. कस्टमर्स जो भी आएंगे अगर वो किचन एरिया को देखेंगे तो उनके दिमाग में क्या होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई ये लोग तो साफ सफाई रखते हैं नहीं, तो खाना पता नहीं कैसा होगा, है ना. तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखने का भी, पॉजिटिव इम्पैक्ट देने का भी काम करती है हमारी डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन. ठीक है. सिमिलरली क्या होता है, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन की वजह से भी क्या होता है कि जो हमारी वर्किंग स्टाफ्स होती हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ कंडीशन भी खराब नहीं होती. मींस ड्यू टू डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन एट द रेगुलर इंटरवल, जो हमारे किचन स्टाफ्स होंगे वो बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना. एंड साथ ही साथ जो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं. क्लियर. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन. ठीक है. अब हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज डिसइंफेक्शन एंड व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन. क्लियर. सो डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. डिसइंफेक्शन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ
रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। क्लियर? समझ में आया डिसइंफेक्शन क्या है? सर रिपीट करना एक बार। Disinfection is the process of removing microorganism from that particular area. ठीक है? अब क्लियर है डिसइंफेक्शन क्या है? कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग Yes, sir. माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। अब सिमिलरली स्टेरिलाइजेशन क्या है? स्टेरिलाइजेशन भी वही प्रोसेस है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन भी से भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा, बैक्टीरिया के ना स्पोर्स भी होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का स्पोर्स होता है। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन से क्या होता है, हम बैक्टीरियल स्पोर्स को भी रिमूव करते हैं। ठीक है, बट डिसइंफेक्शन में सिर्फ हम उसको रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ बैक्टीरिया को रिमूव कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर रहे हैं। उसके स्पोर्स जो होते हैं वो जैसे का तैसा ही रहता है। ठीक है, स्पोर्स रिमूव नहीं होंगे डिसइंफेक्शन से। बट स्टेरिलाइजेशन से क्या होता है, हमारे जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का स्पोर होता है, आप बस इतना जान लो कि बैक्टीरिया पोजेस स्पोर, सो स्टेरिलाइजेशन से वो स्पोर्स भी साफ हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन में डिफरेंस, स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो भी रिमूव आउट हो जाते हैं, बट डिसइंफेक्शन में नहीं हो पाते। ठीक है, Yes, sir. सुमित आपको समझ में आया बेटा डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन टर्म्स? Sir, can you explain again? आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन इन फूड प्रिपरेशन। ठीक है, या फिर होटल इंडस्ट्री में आपकी जो Yes, sir. किचन है उसमें डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन का क्या रोल है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाई डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब क्या क्या हो सकता है आप ही बताओ। सपोज मानो आपका वर्किंग एरिया, आपका किचन गंदा है, ठीक है, तो Yes. उसकी वजह से क्या हो सकता है? अगर आपकी फूड में जाम लग हाँ, सकते हैं। ठीक है, जो हमारी फूड्स हैं उसमें क्या हो सकती है, जर्म्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना। सपोज मानो शेफ ने बिना हाथ धोए, बिना प्रॉपर हैंड वॉश किए हुए खाना बनाया, या फिर बिना हाथ धोए, है ना, कोई नॉन वेज आइटम्स को प्रोसेस करने लग गया, है ना, उसके इक्विपमेंट्स साफ नहीं है, उसका नाइफ डर्टी है। ठीक है, सिमिलरली नॉन वेज आइटम्स को उसने प्रॉपरली साफ नहीं किया। इवन जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, रॉ वेजिटेबल्स हैं, या फिर कोई भी फ्रूट अगर वो बिना धोए साफ कर रहा है, नहीं सॉरी, बिना धोए प्रोसेस कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग के चांसेस हो सकते हैं, है ना। सिमिलरली कंटामिनेशन के चांसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारी सराउंडिंग डर्टी है तो उसकी वजह से जो किचन स्टाफ्स होते हैं वो भी बीमार पड़ सकते हैं, है ना। और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर अदर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, वो सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कस्टमर के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। अगर कोई मानो सपोज मानो कस्टमर आपके वर्किंग एरिया में आ गया, है ना, उसने देखा कि किचन बहुत गंदा है, ठीक है, कहीं पे कूड़ा ऐसे ही, कहीं पे वेस्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, वेजिटेबल पील्स ऐसे ही कहीं पे ऐसे निकाल के ऐसे छिलके छुलके हर जगह पे बिखरे हुए हैं, तो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर के दिमाग में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि भैया ये लोग तो साफ सफाई नहीं रखते, है ना। सो डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन क्या करती है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम द फूड हैजर्ड्स। ठीक है, जो हमारी फूड हैजर्ड्स हैं उनकी रिस्क को क्या करती है, रिड्यूस करती है ना। साथ ही साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देने का भी काम करती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अमॉन्ग द किचन स्टाफ्स और द होटल स्टाफ्स, है ना। सो ये सारी इंपॉर्टेंस है डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन का। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक?
Yes, सुमित Yes, sir. ओके फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज डिसइंफेक्शन एंड व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, अब ये डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन जो है बेटा दोनों कॉमन टर्म्स हैं। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। ठीक है, क्या होता है कि डिसइंफेक्शन में इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। क्लियर? बट स्टेरिलाइजेशन में क्या है, स्टेरिलाइजेशन भी इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं। ठीक, तो स्टेरिलाइजेशन क्या करती है, स्पोर्स को भी किल करने का काम करती है। वेरेस डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि जो हमारी बैक्टीरियल स्पोर्स होती हैं वो किल नहीं होते। ठीक है, डिसइंफेक्शन में बैक्टीरियल स्पोर्स आर नॉट रिमूव्ड, बट स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारी बैक्टीरियल स्पोर्स होती हैं वो भी रिमूव होती हैं। क्लियर? समझ में आया? सुमित समझ में आया बेटा डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन क्या है? हेलो सुमित, पारस, समझ में आया बेटा? यस सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज क्लीनिंग और क्लींजिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है क्लीनिंग और क्लींजिंग। ठीक, अब क्लीनिंग क्या है, क्लीनिंग इट इज अ सीरीज ऑफ, ठीक है, इट इज द सीरीज ऑफ ऑपरेशन which helps to remove the dirt from the surface area or equipment। ठीक है, क्लीनिंग क्या है, it is a series of operation which helps to remove the dirt from surface area or equipments। ठीक है, तीन टर्म्स समझ में आया, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन एंड क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या है, इट इज द सीरीज ऑफ ऑपरेशन by which dirt is removed from a surface area or a particular area or equipment। Fine। अब हम क्लीनिंग कैसे करेंगे, बताओ भाई, क्लीनिंग कैसे करते हैं? सर विद हॉट वाटर। हॉट वाटर से हो गया, एक तो हो गई आपकी मैनुअल क्लीनिंग होती है। ठीक है, मैनुअल क्लीनिंग जैसे बाय यूजिंग दी, मैनुअल क्लीनिंग कैसे करेंगे, बाय यूजिंग दी मॉप्स हो गया है ना, क्लोथ्स हो गए, जो हमारे ब्रश होते हैं उसकी वजह, उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, मैनुअल क्लीनिंग इट इज डन बाय यूजिंग योर क्लोथ्स, मॉप्स, है ना, झाड़ू पोछा जो आप करते हो वो सारी क्या है आपकी मैनुअल क्लीनिंग है। क्लियर? फिर नेक्स्ट इज फॉर्म क्लीनिंग। ठीक है, फॉर्म क्लीनिंग, फॉर्म क्लीनिंग कैसे करोगे, फॉर्म क्लीनिंग विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट। ठीक है, जो आपकी कोलिन वगैरह जो आप स्प्रे करते हो, ठीक है, कोलिन कोलिन हो गया, या फिर जो डिटर्जेंट की वजह से जो आप मॉपिंग कर साफ करते हो, दैट इज योर फॉर्म क्लीनिंग। थर्ड इज दी स्प्रे। ठीक है, स्प्रे में क्या करते हो, कोई भी आपकी जो क्लीनिंग एजेंट होती है वो आप किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर क्या करते हो, स्प्रे करके उसको साफ करते हो। ठीक है, सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ क्लीनिंग। समझ में आया कौन कौन सी टाइप्स ऑफ क्लीनिंग होती हैं? यस सर। एक तो मैनुअल क्लीनिंग, मैनुअल क्लीनिंग में क्या होता है, जितनी भी आपकी जो क्लोथ्स होती हैं, मॉपिंग होती है, वो सारी इट कम्स अंडर योर
मैनुअल क्लीनिंग, ठीक है। सेकेंड इज योर फॉर्म क्लीनिंग, फॉर्म क्लीनिंग इज डन थ्रू योर डिटर्जेंट्स, ठीक है, जो आपकी डिटर्जेंट्स होती हैं उसके मदद से आप क्या करते हो, फॉर्म क्लीनिंग करते हो, ठीक है। थर्ड में क्या होती है, स्प्रे, स्प्रे में क्या करोगे, जितने भी आपकी क्लीनिंग एजेंट्स होती हैं या फिर जो आपकी डिसइंफेक्टेंट्स होती हैं, इवन जो सैनिटाइजर आप लोग स्प्रे करते हो, ठीक है, वो सारी क्या है आपकी स्प्रेइंग टेक्निक्स हैं। एंड लास्ट होती है आपकी, लास्ट क्लीनिंग इज डन थ्रू योर मशीन, ठीक है, जो आपकी ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं, जैसे कार वॉश में देखा है आपने, कार वॉश सेंटर में क्या होता है, एक Yes, sir. ऑटोमेटेड मशीन होती है, उसकी थ्रू क्लीनिंग होती है ना, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्लीनिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर मशीन वॉशिंग और विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड मशीन्स। फाइन। Yes, sir. अब हम डिस्कस करते हैं डिसइंफेक्शन, ठीक है, डिसइंफेक्शन के टेक्निक्स और व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, ठीक है। मैंने बताया कि जो डिसइंफेक्शन होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। फाइन। सो डिसइंफेक्शन के लिए जो हमारी कॉमन जो डिसइंफेक्टेंट एजेंट है दैट इज योर 70% अल्कोहल, ठीक है। आजकल तो बहुत कॉमन है कोविड के चलते, ठीक है, जो आपकी सैनिटाइजर्स होती हैं, सैनिटाइजर्स में क्या होती है, सैनिटाइजर्स आर बेसिकली योर अल्कोहल, ठीक है। कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका, 70% अल्कोहल होता है उसमें, ठीक है। ये खाने वाली अल्कोहल नहीं है, ठीक है, डिफरेंट होती है। जो लिकर्स होती हैं दैट अल्कोहल इज डिफरेंट, बट जो डिसइंफेक्शन में यूज होता है दैट अल्कोहल इज डिफरेंट, ठीक है। जो कॉमर्शियली अवेलेबल जो लिकर्स होती हैं इट इज योर इथेनॉल, ठीक है। एंड जो डिसइंफेक्शन में यूज होता है दैट इज बेसिकली योर मिथेनॉल। फाइन। तो डिफरेंस है कॉमर्शियली अवेलेबल अल्कोहल्स में एंड स्प्रेइंग जो ये डिसइंफेक्शन के लिए यूज होता है। फाइन। तो हम डिसइंफेक्शन के लिए जो रेगुलरली यूज करते हैं वो क्या होता है, 70% अल्कोहल होता है वो, ठीक है। और क्या क्या यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्शन के लिए बताओ। अरे घर को कैसे साफ रखते हो बेटा, वो टेक्निक तो बताओ। सेम सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। और क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग डिसइंफेक्शन के लिए। सनलाइट यूज किया है कभी डिसइंफेक्शन के लिए घर पे। सपोज मानो आपने कोई बर्तन वगैरह साफ किए, उसको धूप में रखते हो। Yes, sir. हाँ, तो उसकी वजह से भी वो भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ डिसइंफेक्शन, क्योंकि जो सनलाइट होती है, सनलाइट की वजह से भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है वो किल हो जाती है, ठीक है। और क्या यूज करते हो घर पे डिसइंफेक्शन के लिए। Soaps, सोप्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ठीक है। Dettol. डिटोल तो बेटा उसी में आ जाती है, आपकी डिसइंफेक्टेंट में आ जाती है, ठीक है। तो उनको एक कॉमन टर्म दे दो डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। मैं टेक्निक्स बता रहा था कौन कौन सी हो गई, एक तो सोप हो गई, डिटर्जेंट हो गई, फिर उसके बाद सनलाइट, उसके भी क्या होता है आपका डिसइंफेक्शन का काम कर, मतलब वो डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, 70% अल्कोहल होती है, ठीक। और Yes, sir. और क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हो फॉर द डिसइंफेक्शन। पारस आप बताओ बेटा, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है डिसइंफेक्शन की। Pardon? क्या क्या आ रहा नहीं टेक्निक्स। सर। क्लोरीनेटेड वाटर का नाम सुना है बेटा आप लोगों ने।
नहीं सर। जैसे पहले क्या होता हाँ सर, क्लोरीन क्लोरीन डालते हैं वाटर में। जैसे क्या होते थे पहले, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती थी वो अपनी पानी के सप्लाई में क्या करती थी, क्लोरीन डाल देती थी पानी को प्योरीफाई करने के लिए, है ना। सो क्लोरीन भी क्या करती है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज योर डिसइंफेक्टिंग एजेंट। फाइन। तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी होटल में जो पीने का पानी है, आप उसमें अगर कुछ और आरओ वगैरह अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वैसे तो आजकल आरओ ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो गई है, वाटर प्योरीफायर, अगर फिर भी सपोज मानो वाटर प्योरीफायर अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड क्लोरीन इन योर ड्रिंकिंग वाटर। फाइन। सो ये सारी क्या है आपकी डिसइंफेक्टिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। क्लीनिंग की टेक्निक्स मैंने बता दी आपको कौन कौन सी होती है। क्लीनिंग कैसे करोगे? सोप्स वगैरह, बेटा एक तो हो डिटर्जेंट्स। गया, एक तो होती है मैनुअल क्लीनिंग, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। क्लीनिंग क्लीनिंग क्या होती है, इट इज दी सीरीज ऑफ ऑपरेशन थ्रू विच अ डर्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। क्लीनिंग से आप क्या करोगे, किसी भी एरिया में अगर आपका डर्ट वगैरह है तो आप उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे, दैट इज कॉल्ड योर क्लीनिंग। फाइन। सो देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ क्लीनिंग। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी मैनुअल क्लीनिंग, ठीक है। मैनुअल क्लीनिंग कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ योर क्लोथ्स, मॉपिंग हो गया, ठीक है, जो आप झाड़ू पोछा रेगुलर इंटरवल में जो आप करते हो, जो देखते हो, दैट इज योर टाइप ऑफ मैनुअल क्लीनिंग, ठीक है। सेकेंड क्लीनिंग कौन सी होती है? सेकेंड क्लीनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट विच इज कॉल्ड योर फॉर्म क्लीनिंग, ठीक है। सेकेंड कौन सी होती है? फॉर्म क्लीनिंग होती है। थर्ड कौन सी क्लीनिंग होती है? थर्ड क्लीनिंग इज कॉल्ड योर स्प्रे, ठीक है। स्प्रे में जो आपकी डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स होती है, ठीक है, मेनली आपका जो अल्कोहल होता है 70%, उसको आप क्या करोगे, स्प्रे करोगे, ठीक है। एंड लास्ट कौन सा होता है? विद द हेल्प ऑफ मशीन और मशीन वॉशिंग। फाइन। समझ में आई क्लीनिंग की टेक्निक्स दोनों को, पारस, सुमित? यस 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 सर। सर। ठीक। फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ डिसइंफेक्शन, ठीक है। डिसइंफेक्शन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती है? एक तो आपका क्या हो गया, अल्कोहल। फाइन, 70% यस अल्कोहल, सर। ठीक है। फिर अल्कोहल, उसके बाद सनलाइट, सोप्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सनलाइट, ठीक। फिर उसके बाद आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट, एंड लास्ट में आपका क्लोरीन। ये कॉमन टेक्निक्स हैं विच इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन। फाइन। यस यस सर। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन मैंने क्या बताया था बेटा, कि जो स्टेरिलाइजेशन होती है, स्टेरिलाइजेशन इज द process of removing microorganisms as well as your bacterial spores, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो किल होते ही होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां से रिमूव भी हो जाते हैं along with your bacterial spores, ठीक है। बैक्टीरियल स्पोर्स के साथ साथ कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, स्टेरिलाइजेशन है, ठीक है। अब जो स्टेरिलाइजेशन होती है, स्टेरिलाइजेशन इट इज मेनली डन विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन आप कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बट आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज योर हीटिंग प्रोसीजर, ठीक है। यस सर।
स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन वैसे तो सेम ही है बेटा, ठीक है। आप लोग अगर दोनों को कंबाइन करके भी लिखोगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों वैसे तो सेम ही होती हैं, कोई इतना खास Yes, sir. डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। सो अगर क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, तो ये सारी पॉइंट्स आप लोग इंक्लूड कर लेना, ठीक है। क्लीनिंग से स्टार्ट करके सबसे पहले तो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस के बाद आप तीनों पॉइंट को डिफाइन करना कि व्हाट इज क्लीनिंग, ठीक है, व्हाट इज डिसइंफेक्शन एंड व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन। फाइन, फिर आप उसके बाद क्लीनिंग की क्या प्रोसीजर होती है, ठीक है, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लीनिंग, उसके बारे में डिस्क्राइब करना। फिर डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन को एक ही साथ करके, ठीक है, दोनों टॉपिक को कंबाइन करके कौन कौन सी मेथड्स होती हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की, उसके बारे में आप लोग डिस्क्राइब कर लेना, ठीक है। सो आसान सा ही है, थोड़ा बहुत जो आपकी जो फूड हाइजीन है ना, उससे भी ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट वगैरह आ नहीं रही है तो यू कैन टेक द पॉइंट्स फ्रॉम दैट फूड हाइजीन एंड किचन सेफ्टी से, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो ये टॉपिक से ये क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटर रिलेट करती है, कोरिलेट करती है ये, ठीक है। तो अगर आपको दिमाग में कोई और पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप लोग किचन सेफ्टी से एक दो पॉइंट आप लोग उसमें कर सकते हो कि कैसे हम लोग जो आपकी इक्विपमेंट्स होती हैं किचन की, ठीक है, या फिर जो नाइफ्स वगैरह या फिर जो आपकी चॉपिंग बोर्ड्स वगैरह जितने भी आप लोग यूज करते हो किचन में, उसको कैसे साफ करते हो, 2-3 पॉइंट उससे निकाल के रख देना, ठीक है। Yes, sir. और कुछ खास तो है नहीं इसमें, ठीक है, यही सब डिस्कस करना था, इतना कोई टफ टॉपिक नहीं था, है। कोई टफ है इस टॉपिक में आपको जो पॉइंट समझ में ना आया हो, क्यों- क्योंकि ये सारी हाइजीन, फूड हाइजीन से ही इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना कोई वो नहीं है, टफ नहीं है, समझ में आ गया ना आप लोगों को, मेन आइडिया लग गया ना स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का क्या रोल होता है फूड हाइजीन में या फिर Yes. किचन इंडस्ट्री में, है ना। यस सर। कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. आप लोगों का टेस्ट है ना अभी 1 से 2 और 2 से 3 में, 1 से 2 है सर। ओके। एचसीए का 2 से 3 भी तो है शायद, नहीं एचसीए का है, एचसीएम का है, नो सर, एच से 1 से 2। 1 से 2 ही है आपका। यस सर। अच्छा, चलो कोई नहीं, पढ़ना है फिर उसके लिए। यस सर। चलो फिर ठीक है बेटा, आज का टॉपिक वैसे भी छोटा सा ही था, ठीक है। मैं इसके नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, मैं कल के नोट्स भी शेयर कर दूंगा और इस वाले टॉपिक्स के भी आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मेरे यस से सर। पूछ लेना एक बार फिर से। वैसे तो ये सारी चीजें एक ही चीज की सर्कल में घूम रही है, एक ही उसकी लिंक है, ये फूड सेफ्टी का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। सर, हाँ जी। डिसइंफेक्शन की तो डेफिनेशन आ गई समझ। डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन की डिसइंफेक्शन का डेफिनेशन समझ में नहीं आया। नहीं, वो तो आ गया समझ, पर एक बार स्टेरिलाइजेशन का था। स्टेरिलाइजेशन में क्या है, स्टेरिलाइजेशन इट इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रिमूविंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल स्पोर्स, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन में, कि बेटा जो डिसइंफेक्शन होता है उसके थ्रू आपकी जो बैक्टीरियल स्पोर्स होती हैं वो रिमूव नहीं हो पाती, कई हद तक रह जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया में स्पोर नाम की एक होती है, ठीक है, बैक्टीरिया में बैक्टीरियल स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन के थ्रू जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाते, ठीक है। बट स्टेरिलाइजेशन यस के सर। थ्रू जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो कंप्लीटली रिमूव हो जाती है, यस सर। ठीक है। तो यही एक कॉमन, एक छोटा सा डिफरेंस है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन में, कि डिसइंफेक्शन के थ्रू
हम लोग बैक्टीरियल स्पोर्स को कई हद तक रिमूव नहीं कर पाते, कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाते, बट स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल स्पोर्स होती हैं बेटा वो कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। क्लियर, समझ में आया डिफरेंस? यस सर। पारस आपको समझ में आया बेटा? चलो पारस तो चला ही गया। चलो फिर ठीक है, अपने टेस्ट के लिए पढ़ लो बेटा, ठीक है? यस। ओके चलो बाय बेटा।